और चलिए खबरों की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। कृषि बिल वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब उत्तराखंड सरकार के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल प्रदेश में इस वक्त सबसे गर्म और अहम मुद्दा देवस्थानम बोर्ड का है, जिसको लेकर प्रदेश के तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध भी जाहिर करते रहे हैं। और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रदेश सरकार बहुत जल्द देवस्थानम बोर्ड पर भी फैसला ले सकती है। बिल्कुल जया, देवस्थानम बोर्ड राज्य सरकार के लिए काफी अहम साबित होगा। इसलिए जानकारों का मानना है कि प्रदेश की धामी सरकार केंद्रीय नेतृत्व की मदद से इस पर बहुत जल्द फैसला लेगी, जिसमें उम्मीद है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जा सकता है। कृषि बिल वापस होने के ऐलान के बाद फिलहाल प्रदेश की धामी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर देवस्थानम बोर्ड क्या है, किस बात को लेकर तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, प्रदेश की पूर्व त्रिवेंद्र सरकार ने ये देवस्थानम बोर्ड बनाया था और उत्तराखंड चार धाम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत ये बोर्ड बना था। चार धाम के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन सरकार ने लिया और पुरोहितों का आरोप है कि सरकार हक खत्म करने की कोशिश कर रही है। 2019 से ही तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं और अब सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी मिल रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भी भंग किया जा सकता है। और 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब ये दबाव राज्य सरकार पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी कि देवस्थानम बोर्ड को भी खत्म किया जा सकता है। और क्या है देवस्थानम बोर्ड और इस बोर्ड में कौन कौन है, ये आपको बताते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, धर्मस्व मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा मुख्य सचिव, सचिव पर्यटन और सचिव वित्त पदेन सदस्य हैं इसके। केंद्रीय संस्कृति विभाग के संयुक्त सचिव भी पदेन सदस्य हैं इसके। हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले 3 सांसद इसके सदस्य हैं। इसके साथ साथ हिंदू धर्म का अनुसरण करने वाले 6 विधायक सदस्य हैं। राज्य सरकार के द्वारा 4 दानदाता सदस्य नामित किए गए। धार्मिक मामलों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इसके सदस्य हैं और वंशानुगत पुजारियों के 3 प्रतिनिधि भी इसके सदस्य हैं। तो ये तमाम लोगों को मिलाकर ये बोर्ड बना है। इस बोर्ड को लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जानकारी हमने आपको दी और मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत आज देहरादून में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा देवस्थानम बोर्ड होगा। यानी आज कांग्रेस प्रदेश सरकार पर देवस्थानम बोर्ड को लेकर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि शुरू से ही कांग्रेस देवस्थानम बोर्ड का विरोध करने वाले तीर्थ पुरोहितों का समर्थन करते आ रही है। और प्रदेश कॉन्फ्रेंस में देवस्थानम बोर्ड मुद्दे को उछालकर एक बार फिर से कांग्रेस बढ़त बनाने की कोशिश में है। वैसे भी कृषि बिल पर केंद्र सरकार के ऐलान के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार पर दबाव बढ़ चुका है और अब इस मौके को कांग्रेस किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उत्तराखंड के लिए देवस्थानम बोर्ड काफी अहम मुद्दा है। और वहीं आज उत्तराखंड 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए आज शाम 6:45 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर भगवान बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। तीर्थ पुरोहित विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करेंगे। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम से पहले ही शीतकालीन के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद 4 धाम जो यात्रा है वो शीतकाल के लिए स्थगित हो जाएगी। तो आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। शाम 6:45 का मुहूर्त है कपाट बंद होने का और तैयारियां पूरी हो गई हैं। बद्रीनाथ मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और वो भव्यता हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही बंद हो चुके हैं और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे।
और इस वक्त पंकज मेरे सहयोगी मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, आज बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है मंदिर में और कितने बजे का समय बताया जा रहा है कपाट बंद होने का? यह देखिए, पिछले 2 दिनों से भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तैयारियां की जा रही हैं और जो समितियां बनी हुई हैं, देवस्थानम बोर्ड है, वो भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद करने के लिए तैयारियां कर रहा है। 20 कुंटल फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया है। उसके साथ साथ ही जो देवस्थानम बोर्ड है उसने अपने स्तर से तैयारियां की हैं और 6:45 पर शाम को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। और इसमें खास बात ये रहेगी क्योंकि आज सुबह 6 बजे पहले अभिषेक किया गया है, उसके बाद 8 बजे करीब भगवान बद्रीनाथ को बाल भोग लगाया जाएगा, उसके बाद 12:30 बजे भोग लगाया जाएगा। इस तरह की पूरी प्रक्रिया हिंदू धर्म धार्मिक मान्यताओं के आधार पर की जाएंगी। उसके बाद शाम को 4 बजे से भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, भोग लगाए जाएंगे, उसके बाद आरती की जाएगी और लगातार जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं उसके आधार पर सभी मान्यताओं को मानते हुए बद्रीनाथ कपाट के बंद होने की पूजा अर्चना की जाएगी और 6:45 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। और कल जो उनकी उत्सव डोली है, आदिगुरु शंकराचार्य उद्धव जी की उत्सव डोली है, उसको वहां से पांडुकेश्वर ले जाया जाएगा और वहीं पांडुकेश्वर उनकी शीतकालीन जो पूजा है वो की जाएगी। ये सभी प्रक्रियाएं करने के बाद 4 धाम यात्रा अब उत्तराखंड में पूरी तरह से शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। 6 महीने के लिए यात्रा बंद हो जाएगी और यात्रा की यहाँ अगर बात की जाए तो तकरीबन 5 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो इस बार यात्रा पे आए हैं। अकेले अगर बद्रीनाथ की बात करें तो 1,90,000 से ज्यादा तीर्थयात्री ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। और अब क्योंकि समय बहुत कम था, कोविड की वजह से मात्र 2.5 महीने के करीब यात्रा चली है, इसमें भी यात्रियों की संख्या 5,000 के करीब रही है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि यात्रा अगर शुरू से सुचारू होती तो निश्चित तौर पर यात्रियों की संख्या और बढ़ सकती थी। और आज 6:45 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद यात्रा पूरी तरह से स्थगित हो जाएगी और 6 महीने के लिए यात्रा बंद कर दी जाएगी और आगे के लिए लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दे दूं, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि सरकार ने इस बार जो विंटर टूरिज्म है, यानी कि जाड़ों में भी शीतकाल के दौरान जो शीत प्रवास हैं भगवानों के चारों धामों के, उन पर दर्शन के लिए व्यवस्था की है। आरती में कोई श्रद्धालु अगर वहां शामिल होना चाहता है तो शीतकालीन में भी श्रद्धालु दर्शन कर सके, क्योंकि कोविड नियमों की वजह से बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए थे, उनके लिए ये सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। यहाँ मूनाकोट के झौलखेड़ मैदान में होने वाले सैनिक सम्मान कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बरेली एयरफोर्स स्टेशन से MI-17 हेलीकॉप्टर से पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएं कि पिथौरागढ़ पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री विकासखंड मूनाकोट के झौलखेत मैदान पहुंचेंगे। यहां वो सैनिक सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और सैनिकों को सम्मानित करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव से पहले पिछले कुछ दिनों से भाजपा के दिग्गज लगातार सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और उसकी एक तस्वीर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। सैनिक सम्मान का आयोजन किया जा रहा है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। सैनिकों का सम्मान किया जाएगा। पूर्व सैनिकों का सम्मान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मूनाकोट में ये कार्यक्रम है। झौलखेत में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर से वो पहुंचेंगे और सैनिकों के सम्मान समारोह में शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है ये और लगातार इसे चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि सैनिकों का सम्मान करने का कार्यक्रम अलग अलग पार्टियों की तरफ से चल रहा है और इसी कड़ी में अब बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर खटीमा में होने वाले प्रसिद्ध झनकैया मेले का शुभारंभ किया। 7 दिनों तक ये मेला चलता है। नेपाल और उत्तराखंड के लोगों की संस्कृति का हिस्सा है ये पर्व। अल्मोड़ा में महिला और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया और कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के लगने से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के अलावा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बद्री विशाल से देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उत्तराखंड में बढ़ा सियासी पारा। रुद्रपुर विधानसभा की कांग्रेस पर्यवेक्षक अमिता भूषण ने टिकट के दावेदारों के साथ बैठक की, भाजपा पर निशाना साधा।
मसूरी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर एबीवीपी ने किया महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर में मेहंदी, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजश्री रावत ने रानी लक्ष्मीबाई को बताया भारत की हर महिला के लिए शौर्य का प्रतीक। उधर कोविड को लेकर उत्तराखंड में आज से सारे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे, यानी कि आज से सार्वजनिक कार्यक्रम से लेकर हर तरह के आयोजन पर से कोविड नियम को खत्म किया जा रहा है और पूर्व की तरह ही सभी कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इसके अलावा बाजार, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं पर लागू किए गए कोविड नियमों को खत्म किया जा रहा है। ये बड़ी खबर और बड़ी राहत जनता के लिए। बिल्कुल, धामी सरकार आज से राज्य में कोरोना पाबंदियां खत्म करने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड की न्यूनतम स्थिति और 4 धाम कपाट बंद होने की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि लोगों को कुछ नियमों का पालन अब भी करना पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 18 अक्टूबर को कोविड प्रतिबंध की एसओपी जारी की थी। तो कोरोना को लेकर ये अहम फैसला है। आज से प्रदेश में कोविड प्रतिबंध को खत्म किया जा रहा है। सभी सार्वजनिक व्यवस्थाओं से कोविड नियम, कोविड प्रतिबंध खत्म हो रहे हैं और पहले की तरह ही कार्यक्रम हो सकेंगे। और कोविड को लेकर कुछ नियमों को, कोविड के कहीं कहीं पर कुछ नियम लागू भी रहेंगे। तो आज से इस प्रतिबंध को खत्म किया जा रहा है और ये बड़ी राहत जनता को दी जा रही है। और कौशल, अब वक्त है कि आज चुनावी दौरे कहां रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन से नेता कहां पहुंचने वाले हैं, ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल। तो जया बताएंगी कि आज कौन से नेता का कहां दौरा है, क्योंकि चुनावी समर है और यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेताओं जी की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी कौशल, बताएं आपको कि आज जो बेहद अहम दौरे हैं उनमें सबसे बड़ा दौरा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। पीएम मोदी के 3 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लखनऊ में ऑल इंडिया डीजीपी की कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर पर आज बातचीत होगी। सुबह करीब 9 बजे यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर में ये कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर पीएम पहुंचने वाले हैं। अधिकारियों के साथ रात्रि भोजन भी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इसके अलावा जो बड़ा कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से है। राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर का दौरा करने वाले हैं और चरथावल विधानसभा में परिवर्तन संदेश रैली को वो संबोधित करेंगे। और इसके साथ साथ कृषि बिल की वापसी के ऐलान के बाद उनकी पहली ये रैली है। तो नजर ये भी होगी कि आज क्या बातें वो यहां से करने जा रहे हैं। शुक्रिया जया। तो ये आज काफी अहम दिन रहने वाला है आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे, जिस तरह से विस्तार से जया ने सभी दर्शकों को बताया। बिल्कुल। और कौशल देखिए, जो जैसे कल 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, तो आज जिस भी नेता के दौरे होंगे तो ये सबसे मुख्य रूप से ये देखना होगा कि किस तरीके से वो इस फैसले को देखते हैं। चलिए, और गंगा सवेरा में जया वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है नेताजी फिट है तो हिट है। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मियां हैं, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम दिखाएंगे। गोंडा के मेहनौन सीट से भाजपा के विधायक विनय कुमार द्विवेदी के फिट रहने का फॉर्मूला। सुबह करीब हम लोग जल्दी उठते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक, फिर योगा, उसके बाद लोगों की समस्या सुनना और फिर जो है क्षेत्र में निकल जाना। फिर रात को काफ़ी देर से आते हैं हम लोग, रास्ते में कहीं अपना टिफिन लंच बॉक्स है तो भोजन कर लिया हम लोगों ने, और फिर जो है रात में घर पे आके भोजन करते हैं। उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन करके फिर सो जाते हैं। कोई चुनाव के समय ही नहीं,
मेरा एक नित्य क्रिया है और हम लोग प्रयास करते हैं कि फिट रहें, हाइजीनिक फूड लें, प्रोटीन से युक्त फूड जो हमारे खाद्य सामग्री हैं वो लें। और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्रयास करता हूँ फल लूँ। सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, उसके बाद फिर जनता की सेवा में हम लोग जुट जाते हैं सुबह से ही। तो भाजपा के विधायक विनय कुमार द्विवेदी जो बता रहे थे कि उनके फिट रहने का आखिर फॉर्मूला क्या है। सुबह जल्दी उठते हैं और सूर्य नमस्कार डेली करते हैं। बिल्कुल। और क्वेश्चन देखिए, सुबह जगना अपने आप में एक योग है और इसीलिए हम रोज अपने दर्शकों को ऐसे सेगमेंट दिखाते हैं जहां पर उनके जनप्रतिनिधि क्या करते हैं उसको देखकर वो मोटिवेट हो सके।